पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? अच्छा कि आपने हम थोड़ा पहले खुश हो गए याद दिला दिया। हमने आते ही स्यापा नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना हमारा जो लेकिन कल वो जो हम परसों इतवार को जो हारे हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो शिकस्त की तारीख है वो उसमें सबसे बदतरीन शिकस्त है हमारी, कि हम एक ऐसी टीम से हार गए जो कि अगर हम कागज़ के ऊपर उसको देखें तो कागज़ के ऊपर तो वो हमसे कहीं पर भी तगड़ी नज़र नहीं आती। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सारा कुछ हो, उसमें हम बड़े ताकतवर नज़र आते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि जो लोग ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं ना करते फिर वो खिलाड़ी नहीं होते। हमारे खिलाड़ियों ने ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक ऐसी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि जिस पर उनको जितना कुछ कहा जा सकता है ना, कहा जाना चाहिए। हमारी कप्तानी इंतहाई बदतरीन, हमारी हिकमत अमली इंतहाई बदतरीन, ठीक है ना, हमारी बैटिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी बॉलिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी फील्डिंग इंतहाई बदतरीन, यानी हमने कैच भी छोड़े, ठीक है ना। तो ये है कि और फिर हारने के भी ना कुछ तरीके होते हैं मीरा। एग्जैक्टली उसके भी कोई उसलूब होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शर्म हया तो बात की बात है ना। अगर आप किसी से लड़कर हारते हैं ना, हाँ। पता चलता है कि यार कुछ नहीं मालूम कि कौन जीतेगा, एफर्ट है या नहीं, वो जीतेगा या ये जीतेगा, और उसमें फिर किसी एक की हार हो जाए तो वो शायद इतनी तकलीफ देनी होती। ये जरूर होता है कि यार बड़ा मजा आया मैच देखने का, क्या बात है यार, कैसी लड़ाई भाई। ये तो एकदम मतलब रेत की दीवार साबित हुए कि वो जो है ना, रेत को जब आप हाथ में उठाते हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। ये तो ग्राउंड में से ऐसे निकल रहे थे जैसे मुट्ठी में से दबी हुई रेत जो है वो निकल रही होती है, जैसे वो, ठीक है ना। तो इन्होंने तो जो कुछ उस रोज किया है, तारीख में पहली मर्तबा वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीते, ठीक है ना, और वो भी 10 विकेटों से, होम ग्राउंड पर। मतलब ये कि वो भी 10 विकेटों से होम ग्राउंड पर, आपकी अपनी विकेट पर, आपके अपने क्राउड पर, आपके अपने मौसम पर। ये लोग तो बिल्कुल अंधे हुए थे, इनको यही नहीं मालूम कि विकेट हमने क्या बना। भाई हमारी होम सीरीज है, वो हमारे घर में खेलने आए हैं, हमें अपने मुताबिक विकेट बनानी है। आपने दुनिया का बेहतरीन जो विकेट बनाने वाला है वो भी बुलाया हुआ है, क्यूरेटर, उसने कौन सी विकेट बनाई। अगर आपका जो कोच है वो विकेट को रीड ही नहीं कर सका, 2-2 कोच हैं, 3-3 कोच हैं, अगर ये सबके सब अंधे हो गए थे तो फिर ये किस बात की तनख्वाही ले रहे हैं। कप्तान साहब को ये पता ही नहीं है कि मेरी टीम के अंदर जो है कोई स्पिनर है ही नहीं। उनके स्पिनर ने 7 आउट किए हैं, बिल्कुल ऐसे वही हम बात कर रहे थे कल। खाली स्पिनर ने 3 फास्ट बॉलर ने आउट किए, बाकी जो टीम है उनके स्पिनर ने आउट किए। हमारे पास कोई रिकॉग्नाइज स्पिनर ही नहीं था, सबके सब सोए हुए थे। इतनी गलत सिलेक्शन, और मेरा ख्याल है कि अब तक किसी ने उनसे इस बात पर बात नहीं की और ना ही किसी को शर्म आई। मेरा तो ख्याल था कि शायद कोई एक आध खिलाड़ी जो है वो ये कहेगा कि यार मैं तो बस अब थोड़ी देर के लिए आराम चाहता हूँ। लाइक मैं अपने सुपरस्टार की बात करूंगा, बाबर आजम की, कि वो वैसे उनकी 14वीं इनिंग थी टेस्ट मैच की, जिसके अंदर उन्होंने अब तक 50 नहीं किया, जो बताते हैं एनालिस्ट, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि उनको उस मैच में 2 बारियां मिली। पहले उसने विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया उनका 0 पर, अगर वो कैच हो जाता तो ये भी एक उनके एजाज में इजाफा होता कि वो गोल्डन डक जो था वो उनको मिल जाता। लेकिन उसने दूसरी बारी दी और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। तो आप क्या कहें हमारी बहनों, हम तो सिर्फ रो सकते हैं। राणा साहब नहीं, क्या रोना धोना करना है, चेयरमैन साहब भी रो रहे हैं, परेशान नहीं रो रहे हैं। अरे नहीं, उन्होंने कहा है भाई, उन्होंने कहा है कि सर जी की बात मैंने कर तो दी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए कोई पूल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर आकर करूँ तो करूँ क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये तो खैर अपने ऊपर से सब कुछ जो है वो उठाकर किसी और पर डालना चाह रहे हैं। भाई अगर आप नहीं है तो आप किस बात के चेयरमैन है, ठीक है ना। लेकिन असल बात यह कि चेयरमैन साहब को एक जगह से सेनेटर वो हैं, वजीर दाखिला वो हैं, चेयरमैन पीसीबी वो हैं, ठीक है ना। तो अब वो कहां कहां अपने आप को दौड़ाते फिरें। लेकिन वो तो कह रहे थे क्रिकेट से उनका ताल्लुक कोई नहीं, ठीक है या नहीं। उन्होंने एक अपना बंदा निकाला बीच में से, उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डाली। अब सुना है कि उस बंदे ने भी हाथ उठा दिए, वकार यूनुस ने, वो भी अब मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली जो है वो अंदर के लोग जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने वकार यूनुस ने इनकार कर दिया कि जी मैं इन तमाम सूरत-ए-हाल में काम नहीं कर सकता। वहां पर उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हर कोई अपना अपना बस कह लें कि अपनी 2 फुट की मस्जिद बनाकर वहां पर बैठा है, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर चेयरमैन को ये नहीं ना कहना चाहिए, वो फिर किस बात के चेयरमैन है, वो फिर बेबस है ना।
नहीं, अगर चेयरमैन कोई ये किसी की कह बात रहे हैं, सुनने राणा को साहब तैयार नहीं चेयरमैन है, कह रहे हैं तो कि फिर मुझे वो आए बंदा हुए भाई वो किस चीज के चेयरमैन है? सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये हाल 3 साल पहले से चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। मैंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं मैं लॉन्गर रन पे काम कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म काम कर रहा हूँ, मतलब ये कि अवाम को मजीद दिखाने के लिए 1-2 काम साल नहीं और कर रहा। पाकिस्तान को हरवाना चाहते हैं, वो फिर कहीं जाकर वो जो है सेटलमेंट की तरफ आएंगे। भाई ये तो तरजीही बुनियादों के ऊपर काम होना चाहिए था। पाकिस्तान मुसलसल हार रहा था, उनको नहीं पता। वो जब चेयरमैन थे, जब ही हम एशिया कप जो है वो भी हारे, जब हम श्रीलंका के अंदर हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम वर्ल्ड कप के अंदर पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी। ये उनके चेयरमैन मतलब कि चेयरमैनशिप के अंदर ये सारी शिकस्तें हुई है ना। तो फिर एशिया कप तक तो चले, ज़का अशरफ साहब ने भी भरपूर कोशिशें की हैं पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की। ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, तभी ज़का अशरफ साहब फाइनली, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो जाने का फैसला किया। जाना भी था, आखिर वक्त मुकम्मल हो चुका था। बाबर आजम को कैप्टनसी से जाने का मशवरा दिया, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब आए, शाहीन तब तक कप्तान थे, और उसके बाद आते ही बाबर आजम को दोबारा लगा दिया। पहली गलती उन्होंने यहाँ पर की है जब उन्होंने टीम के अंदर कह रहे हैं कि वो ये कहते हैं ना फुट पड़वाने की जो एक साजिश थी, साजिश नहीं कहेंगे चलें इसको, कि एक डेलिबरेटली उन्होंने नहीं किया मगर हो गया। टीम के अंदर एक नाइतफाकी का आलम जो है वो पैदा हो गया वहीं से। वो तो बहुत पहले से था। और हमारी जो बदकिस्मती है ना वो ये है कि हमारे यहाँ जो चेयरमैन पीसीबी है ना, ये खेल की बुनियाद पर नहीं होता, खेल को जानने वाला नहीं होता। हमारा चेयरमैन जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर आता है। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो ज़का अशरफ को बना देते हैं, ठीक है ये नहीं। जब मुस्लिम लीग नून की होती है तो वो मुस्लिम लीग का चेयरमैन होता है। जब किसी और मुक्तदर कुव्वत हमारे मुल्क के ऊपर राज कर रही होती है तो चेयरमैन उनका होता है। तो बात ये है कि हमने तो सियासत का खेल बना लिया ना पीसीबी के चेयरमैनशिप को। यहाँ तो क्रिकेट को समझने वाला अगर कोई बंदा आए तो ही कोई मसले मसाइल हल हो सकते हैं ना। दूसरा बात ये कि ये सब के सब जो है ना, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। वो शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। मतलब ये तो सब एक दूसरे अब जानते हैं। भाई अगर आप बाहर से कोच मंगा, हमारे मुश्ताक साहब जो हैं उनको अपना बांग्लादेश ने अपना कोच रखा हुआ है, वो पाकिस्तानी है, तो अगर उनमें ये सलाहियत है तो उनको कोच रखा गया ना। और हम ये है कि हम दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना थप्पड़ों से करना शुरू कर देते हैं। देख लें कोचिंग का, हाँ देख लें में और वहां पर नहीं, वो गिलेस्पी आया, ऑस्ट्रेलियन है, बॉलर भी रहे हैं वो। लेकिन भाई पाकिस्तान का मिजाज कुछ क्रिकेट का अलहदा है। विकेट को भी तो आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन टीम में भी 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, लेकिन एक स्पिनर जरूर होता है उनके पास भी, ठीक है। आपने अपना स्पेशलिस्ट जो आपने अपना स्पेशलिस्ट जिसने के टेस्ट मैच में ढेर सारे आउट किए हुए, आपने उसको भी निकाल के कहीं और भेज दिया, और उसी शहर में वो स्पिनर जो है वो 4 आउट कर गया उनके। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। या नहीं, दूसरी ग्राउंड के अंदर जो मैच हो रहा था उसने उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दिया कि लो जी आप तो मुझे निकाल रहे थे, ले मैंने 4 आउट कर दिए। यार हमारे दिमाग बिल्कुल फारिग हो गया है, ठीक है ना। पैसे इनको मिल रहे हैं, नोट इनको मिल रहे हैं, और उसने ही सारे निज़ाम को जो है ना तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मुझे तो ये कहना पड़ेगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो दूसरा टेस्ट मैच है ना, इसमें आप उन नौजवानों को खिलाएं कि जो बासलाहियत भी हैं और जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर रनजे भी किए हैं। आप कह दें कप्तान साहब को, बाबर साहब को कह दें कि यार खुदा के वास्ते अब आपको 14 इनिंगें खेलकर भी आपसे 50 नहीं हुआ, थोड़े दिन आराम कर लो, सुकून ले लो। हो सकता है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करके जब वापस आए तो फिर वो अपनी उसी जोबन के अंदर वापस आए जो उनका है। अदरवाइज ये है कि ये जो है सिस्टम ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता जब तक कि प्लेयर्स की पावर को जो है वो खत्म ना किया जाए। प्लेयर्स अपनी मर्जी से टीम बनवाते हैं, प्लेयर अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं वो खिलवाते हैं। इसके अंदर सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल वो होती है, बेबस होती है। के अलावा भी प्लेयर्स की मर्जियां चलती हैं यहाँ पर सिलेक्शन में। सारी प्लेयर की मर्जी चलती है, और किसकी चलती है? हर प्लेयर की के कप्तान की। हाँ भाई कप्तान को ये हक तो हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी के साथ कहे यार मुझे ये टीम दे दें, मैं इसको लेकर चलना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप अपने दोस्तों को खिलाना शुरू कर दें, आप अपने प्यारों को खिलाना शुरू कर दें, आप अपने रिश्तेदारों को खिलाना शुरू कर दें। आप अगर किसी प्लेयर को जरूर समझते हैं कि ये जरूरत है टीम की, उसको तो लें, लेकिन ये तो ना करें कि आप वहां दोस्तियां निभाना शुरू कर दें। भाई ये दोस्तों की टीम थोड़ी है, ये रिश्तेदारों की टीम थोड़ी है, ये पाकिस्तान की टीम है। और पाकिस्तान की टीम को बनाने के लिए आपको बासलाहियत लड़कों को जो है वो चांस देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। अमीर हमजा को आपने बिठा दिया बाहर, ठीक है ना,
हमारे जो दोनों मतलब सुपरस्टार बॉलर हैं, दोनों जो है वो 130 से ज्यादा गेंद नहीं कर सके, 132 33 इससे ज्यादा उनकी स्पीड नहीं थी। जो दूसरे दो बॉलिंग कर रहे थे वो उनसे कहीं ज्यादा तेज कर रहे थे। तो आप भाई मतलब उन लड़कों को खिलाएं कि जो इनको आदत पड़ गई है 4 ओवर गेंद करने की। ये है T20 की टीम बन रही है ना, लेकिन T20 की भी टेस्ट टीम मैच नहीं है। के लिए T20 के ये तो खिलाड़ी T20 में भी कुछ नहीं कर पाए हैं, यूएसए से हार कर आ गए। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि हमारी जो सिलेक्शन है ना, हमारी जो सिलेक्शन होती है ना पाकिस्तान खेलने की, वो होती है PSL से। ऐसे ही है। बहुत सारे लड़के PSL से आए जिनको कोई जानता भी नहीं था, ठीक है ना, और फिर वो आकर काबिज हो गए टीम के ऊपर। हमारी सिलेक्शन अब टेस्ट मैच की सिलेक्शन जो है वो कम से कम फर्स्ट क्लास से तो जो 4 रोजा या 5 रोजा मैचेस खेल रहे हैं, उनमें उनकी अब हुरैरा का क्या कसूर है मुझे बताएं, जिसने इतने सारे रन्स कर दिए, इतनी सारी मतलब डबल सेंचुरी भी मार दी, ट्रिपल भी मार दी, सेंचुरियां भी मार दी। वो बेचारा ये सोचता रहा कि मैं कमजोर टीम के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में खेलूंगा, ये उसका बहुत अच्छा वो हो जाता, ठीक है ना, आगाज। बट ये कि उसको आपने नहीं खिलाया, एक उस ऐसे बंदे को खिला दिया जो है ही T20 का प्लेयर, ठीक है ना। टेस्ट मैच में उससे हुआ ही कुछ नहीं। आपने जनाब कैस उनके 50 करवा दिया, अब वो 50 मैच जो है खेलेगा और दूसरी इनिंग के अंदर फिर वो आउट हो गया आते के साथ ही। भाई उसका मिजाज ही नहीं है टेस्ट मैच वाला। जब टेस्ट मैच वाला उसका मिजाज नहीं है तो आप उसको ना खिलाएं।